नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, कम समय में पूरी तैयारी। जी हाँ, ये कम समय में पूरी तैयारी किस बारे में है? ये बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में है, जो कि कंप्यूटर साइंस 11-12 पीजीटी क्लास के लिए होगा। ये पूरा का पूरा वीडियो जो है वो स्ट्रेटेजिक क्लास पे बेस्ड है कि हम लोग को जो प्रिपरेशन करना है वो किस तरह से करना है, कैसे करना है, कितने सब्जेक्ट्स हैं, कितना टाइम हम लोग के पास है, पूरा का पूरा टाइम मैनेजमेंट को लेके हम लोग को पूरा का पूरा सब्जेक्ट को कवर करना है। तो स्वागत है दोस्तों आपका और मेरा, आप सभी का इस YouTube चैनल जो कि EduTech एकेडमी है। मैं ये नहीं बोलने वाला हूं कि आप लोग नए हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोग नए हैं, क्योंकि ये चैनल ही नया है। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि ये जो वीडियो है ये वीडियो उन तमाम छात्रों के पास जा सके जो ये बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में अब मतलब उसका वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि हमारा जो नोटिफिकेशन है, जो कि हम लोग न्यूज़ में देख रहे हैं, आए दिन देख रहे हैं, नोटिफिकेशन है वो कब आएगा, फॉर्म कब भरा जाएगा, एग्जाम डेट कब होगा। ये मैंने जो बोर्ड पे लिख रखा है, ये लिख रखा है अपना प्रिडिक्शन, बिकॉज ये मैंने 15 दिन पहले ही लिख रखा था। ये अभी तो न्यूज़ में चल रहा है। आज महत्वपूर्ण बैठक भी है हम लोग का, शिक्षा मंत्री का और तमाम मंत्रियों का बैठक है कैबिनेट में, जिसको लेकर के कुछ न्यूज आ सकता है। बीपीएससी टीआरई 4.0 का तो न्यूज आ ही चुका है, बट स्टेट के रिगार्डिंग कुछ न्यूज आने वाला है। तो आज वेट करते हैं लाइब्रेरियन और स्टेट 2025 के रिगार्डिंग कुछ आज न्यूज आ पाए तो बेस्ट है। उन तमाम छात्रों के लिए बेस्ट है जो कि नए हैं, जिनका कि अभी तुरंत हाल फिलहाल में वो कंप्लीट हुआ है, बीएड कंप्लीट हुआ है। तो आशा करते हैं कि मेरी शुभकामनाएं भी आप लोगों के साथ है, और हम ये आशा करते हैं कि स्टेट 2025 जरूर हो। और मैं ये सरकार से भी गुजारिश करूंगा कि स्टेट 2025 जरूर लीजिए, क्योंकि उन तमाम छात्रों को भी मौका मिलना चाहिए जो कि अभी रिसेंटली पास आउट हुए हैं। तो दोस्तों आज हम, वो तो रही सब जो भी बातें हैं, डिस्कशन है, लेकिन आज हम लोग जो मेन मुद्दा है, हम लोग का मेन टॉपिक है, वो कम समय में पूरी तैयारी। ये क्यों लिखा है मैंने, इसका रीजन है। क्या रीजन है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नोटिफिकेशन का डेट लगभग आउट हो चुका है, जो कि सितंबर में, मिड ऑफ सितंबर या फिर बोले कि 10th ऑफ सितंबर तक, मैंने 5 सितंबर रखा है। मैंने डेट को प्रीपोन्ड ही रखा है, क्योंकि इसी डेट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलेंगे तो बेहतर तैयारी कर पाएंगे। तो जितना हो सके अपने से कम समय ले हम लोग, ताकि हम लोग का जो तैयारी है वो बहुत बेहतर ढंग से हो सके। तो आज हम लोग बात करेंगे नोटिफिकेशन का। तो नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। फॉर्म डेट अगर भरने जाए तो 15 सितंबर टू 13, मतलब कि फॉर्म का डेट वही बोल रहे थे लोग न्यूज चैनल के माध्यम से भी हम लोग को, और जो न्यूज 18 के रिपोर्टर जो कि जाने माने रजनीश कुमार जी हैं, उनके ट्विटर हैंडल से भी आया है कि सितंबर में जो है वो फॉर्म नोटिफिकेशन आके फॉर्म फिल कराने का काम चालू हो जाएगा। तो ठीक है, 15 से 30 सितंबर प्रीपोन डेट ही मैंने रखा है। सरकार की मंशा क्या है ना ये मैं जानता हूं, ना आप ये जानते हैं, बट हम लोग को अपनी पूरी तैयारी जारी रखनी है। और एग्जाम डेट मैंने इसको लिख रखा है कि 15 नवंबर। अगर ये सितंबर में जाता है, 30 ऑफ सितंबर तक अगर ये फॉर्म का प्रक्रिया चलता है, तो कोई भी फॉर्म भरने के बाद 1 महीने तक का लगभग समय दिया जाता है प्रिपरेशन के लिए। तो ये आपका सितंबर में गया, तो अक्टूबर हम लोग को पूरा मिलेगा। तो अभी हम लोग का ये अगस्त चल रहा है और अगस्त का लास्ट हो रहा है। ठीक है, ये अगस्त का एंड है और सितंबर स्टार्ट होने वाला है। तो ठीक है, हम लोग के पास सितंबर अक्टूबर बच रहा है। तो 15 ऑफ नवंबर से 20 ऑफ नवंबर तक मैंने एग्ज़ाम का डेट लिख रखा है। आगे सरकार की इच्छा वो क्या
करने का कोशिश करेंगे, और क्या करेंगे वो तो हम नहीं जानते हैं, ना आप जानते हैं, लेकिन हम लोग को इस डेट के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट्स को तैयार करके और अपने सब्जेक्ट को लेकर के चलना है, पूरी तैयारी करनी है, पूरा मेहनत करना है। अच्छा, एक चीज और कि सीट्स कितने आएंगे, बहुत सारे लोगों का ये सवाल आए दिन मैं चैनल पे और मीडिया में देखता हूं कि सीट्स 50,000 ही आ रहे हैं, जिसमें कंप्यूटर का टीआरई 1, 2, 3 में हो चुका है लोगों का बहुत। टीआरई 1 में ही जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 8,000 के आसपास वैकेंसीज थी ये कंप्यूटर टीचर का। तो ठीक है, कितना भी सीट आए दोस्तों, कितनी भी वैकेंसी आए, हम लोग को बस एक वैकेंसी मतलब कि एक सीट चाहिए, खुद के लिए एक सीट चाहिए। इस एक सीट को हम लोग को रिजर्व करवा देना है अपने लिए। अपने लिए ऐसी तैयारी करनी है कि ये एक सीट, क्यों ना वो 10 सीट पे ही पूरी वैकेंसी हो, लेकिन वो एक सीट हम लोग का हो। तो इसी मोटिवेशन के साथ और इसी माइंडसेट के साथ हम लोग को पूरा का पूरा प्रिपरेशन जारी रखना है। तो ठीक है दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो है ये बीपीएससी टीआरई 4.0 के रिगार्डिंग ये वीडियो है, लेक्चर भी बोल सकते हैं इसको, वीडियो है, और ये कंप्यूटर साइंस बेस्ड 11-12 पीजीटी के लिए है। तो इसमें जैसा कि मैंने देखा है टीआरई 1 का पेपर, टीआरई 2 का पेपर, टीआरई 3 का पेपर, उसमें जो टीआरई 3 में 2 एग्जाम हुए थे कंप्यूटर का, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति विद्यालय का भी हुआ था। तो ठीक है, तो सबका मैंने एनालिसिस करके रखा है, और उस एनालिसिस के बेस पे मैंने एक नोट्स तैयार करा है मैंने, और उस नोट्स में ये मुझे पता है कि कहाँ से क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग को उसी वे में, हम लोग को उसी डायरेक्शन में, क्योंकि टाइम हम लोग के पास बहुत कम है, हम लोग देखें तो 1.5 महीने का समय हम लोग के पास लगभग बचता है, क्योंकि 15 डेज हम लोग एमसीक्यू के लिए रिजर्व रखते हैं, बिकॉज एमसीक्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जिसमें कि हम लोग का टाइम ड्यूरेशन और टाइम लिमिटेशन जो एग्जाम में होता है उसको हम लोग क्रैक कर पाते हैं उस एमसीक्यू लगाने के टाइम पे, हैबिट हो जाता है। तो सब्जेक्ट हमारे पास कौन कौन से, कहाँ से क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है जिसको मैंने लिखा है, लेकिन लास्ट में लिखा है, वो क्यों लिखा है मैं बताऊंगा। जो कि पहला सब्जेक्ट है जिसको कि मैं बोल रहा हूं पहला, लेकिन वो मैंने लास्ट में लिख रखा है, वो बेसिक ऑफ कंप्यूटर, बेसिक ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इससे एटलीस्ट 3 या 4 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन के आसपास बेसिक ऑफ कंप्यूटर से आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारा जो आ रहा है वो इस पोर्शन से आ रहा है, डेटा स्ट्रक्चर। तो इतने सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से पहले हम लोग देख लेते हैं। जो पहला सब्जेक्ट है हम लोग का डिजिटल लॉजिक डिजाइन, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर, उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, C++, बेसिक ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद कुछ टॉपिक मैंने छोड़ रखा है, लेकिन उसको भी कवर करना है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट वो लोग भी हैं। कौन कौन से टॉपिक, तो एक है सिक्योरिटी एंड एस्पेक्ट्स। सिक्योरिटी एंड एस्पेक्ट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसा कि इसमें क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं कि हमारा वायरस क्या है, टॉर्जन क्या है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हमारे सिक्योरिटी एस्पेक्ट से आ रहे हैं। और एक और क्वेश्चन, अच्छा बीपीएससी का कोई ठौर ठिकाना भी नहीं है कि वो कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हम लोग को सारा जो टॉपिक है उसको कवर करके चलना है। एक तो ये है सिक्योरिटी एंड एस्पेक्ट्स, इसको हम लोग को देख लेना है। लगभग 2 डेज इसके लिए मैंने रिजर्व रखा है, 2 डेज में इसको हम लोग पूरी तरह से एमसीक्यू के साथ हम लोग
देख लेंगे, सिक्योरिटी एंड एस्पेक्ट्स को। उसके बाद इतने सब्जेक्ट रह रहे हैं। उसके बाद मैंने MCQ के लिए डेट मतलब डे रिजर्व रखा है 15 डेज, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट MCQ होते हैं। ये सब्जेक्ट्स पूरे कवर करने के बाद हम लोग 15 डेज में, और ये पूरे सब्जेक्ट को क्लियर कवर करने के लिए मैंने 1.5 मंथ मैंने रखा है। ठीक है, तो ये हमारा जो पूरा का पूरा वीडियो है, ये पूरा का पूरा जो हमारा वीडियो है वो BPSC TRE 4.0 के रिगार्डिंग है, स्ट्रेटेजिक क्लास के रिगार्डिंग है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, सबसे पहला है DLD, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख दे रहा हूँ, डिजिटल लॉजिक डिजाइन। इससे क्वेश्चन, अच्छा जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो हम लोग का पेपर हो रहा है, अच्छा जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग का पेपर हो रहा है, वो पेपर क्वेश्चन जो आ रहे हैं, वो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या रह रहा है, उस क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कुछ ऐसा रह रहा है, फुल 120 मार्क्स, जिसपे कि हम लोग का मेरिट इसी पे कंसीडर हो रहा है। एक लैंग्वेज पेपर जो कि हिंदी एंड इंग्लिश के रिगार्डिंग, तो इसमें तो क्वालिफाइंग नेचर है, ये क्वालिफाइंग नेचर है, तो इसको तो हम लोग कर ही लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो 120 मार्क्स है, जिसमें कि हम लोग का 40 मार्क्स जनरल और 80 मार्क्स हमारा कोर 80 मार्क्स कोर। तो ये जो 40 मार्क्स है, जिसमें हम लोग का जीके, जीएस, उसके बाद मैथ, रीजनिंग तो आ नहीं रहा है, मैथ, और हम लोग का साइंस और करंट अफेयर्स, ये क्वेश्चंस यहां से हम लोग का आ रहा है 40 मार्क्स में। ठीक है, तो इस 40 मार्क्स को लेकर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा डिटेल्स में, इसका भी एनालिसिस मैंने कर रखा है कि कहां से सब्जेक्ट्स, कहां से कितने क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं। जैसे कि मैंने देखा था TRE 3 में कि 8 मार्क्स के आसपास मैथ से क्वेश्चन रेज किए गए थे, जीके से और जीएस तो जनरल नॉलेज में हमारा करंट अफेयर भी आ जाएगा, साइंस है हमारा, तो इसमें मैथ से भी 8 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मैथ से, सॉरी मैंने बोल रखा है, मैथ से तो 8 क्वेश्चन देखते ही हैं। और जनरल स्टडीज में हम लोग का जो आ जाएगा करंट अफेयर, उसमें करंट अफेयर से भी 8 क्वेश्चंस लगभग आ रहे हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस पे मैं एक लेक्चर बनाऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा पूरी तरह से कि कहां से कितने मार्क्स आ रहे हैं और किस तरह से हम लोग को 40 मार्क्स के लिए भी हम लोग को कवर करना है। ठीक है, बट ये जो क्लासेज है ना, ये 40 मार्क्स के रिगार्डिंग नहीं चलेगा, मैं पहले बता दे रहा हूं, ये 80 मार्क्स के रिगार्डिंग चलेगा, बिकॉज 80 मार्क्स बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है 40 से। 40 भी है, बट 40 को खुद से तैयारी करना है, इसको पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिकॉज जो जनरल कंपटीशन का जो विद्यार्थी वो कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो जीके, जीएस और मैथ और साइंस ये सब उसका कंप्लीट ही रहता है, तो थोड़ा बहुत उसमें देखने की जरूरत है। लेकिन 80 मार्क्स जो कोर का है, तो कोर से जो है हम लोग जैसा मैंने लिख रखा है, DLD डिजिटल लॉजिक डिजाइन, डाटा स्ट्रक्चर, CNOS, DBMS, C++, बेसिक ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चंस, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं, वो रेज किए जा रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर से, जो कि
पिछली बार डेटा स्ट्रक्चर से 12 टू, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं बिकॉज एग्जैक्ट मैंने लिख रखा है, मैं एग्जैक्ट बता दूंगा जब क्लास स्टार्ट होगा। जैसे कि फर्स्ट क्लास कल से मैं रेगुलर स्टार्ट कर रहा हूं, तो पहला हम लोग का होगा डिजिटल लॉजिक डिजाइन DLD का क्लास, जिसमें कि हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मतलब कि पूरा पूरा DLD उसमें हम लोग कवर करेंगे। नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं नंबर सिस्टम से, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन आ रहे हैं नंबर सिस्टम से। वो 2 मार्क्स आपका वैसे ही है, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है उसमें। और गेट से भी पिछली बार देख ही रहे थे, गेट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग उसमें ट्रूथ टेबल बनाना, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे। उसके बाद जो हमारा मैंने DLD का लिख रखा है कि 12 टू 14 मार्क्स का DLD, सॉरी DLD नहीं, डाटा स्ट्रक्चर। तो सबसे ज़्यादा डाटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये 12 टू 14 मार्क्स का पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने जहाँ तक मैंने देखा है। तो जब मैं ये स्टार्ट करूंगा तो मैं बता दूंगा कितने मार्क्स का कहाँ कहाँ से क्वेश्चन रेज हुआ है। तो ये 12 टू 14 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ रहा है डेटा स्ट्रक्चर से। उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जा रहे हैं। जैसा कि हम लोग का एरिया नेटवर्क के बारे में पढ़ना है, तो बहुत सारे वेरियस टॉपिक हैं, पोर्ट्स के बारे में पढ़ना है, OSI मॉडल है, OSI मॉडल से तो खास करके क्वेश्चंस आ ही रहे हैं, हर बार आ रहे हैं। तो ये हमारा CN है, कंप्यूटर नेटवर्क है। उसके बाद पिछली बार ऑपरेटिंग सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हुए थे दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार कवर करना, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई भी अंदाजा नहीं लगा रहा था कि इतने क्वेश्चन आएंगे, तो इससे भी क्वेश्चन आए थे। DBMS से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से क्वेश्चन रेज किए जा रहे हैं। C++ हमारा फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। फंक्शनल, जैसा कि हम लोग जानते ही है, फंक्शनल भी है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, ठीक है। तो ये दोनों पोर्शन से इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। बेसिक ऑफ कंप्यूटर से तो आ ही रहा है, जैसे कि हम लोग का रैम, रोम, मेमोरी बिट कितने का है, मेमोरी टाइप क्या क्या है, ये सब बेसिक ऑफ कंप्यूटर ऐसे आ ही रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा, और हम लोग जैसा कि मैंने बता दिया 1.5 मंथ में हम लोग को ये पूरा का पूरा ये 80 मार्क्स कवर कर लेना है विथ MCQ, और इतना ही टाइम को लेकर हम चल रहे हैं। ये जैसा कि आप लोग थंबनेल में भी देखे होंगे कि ये स्ट्रेटेजिक क्लास थी, तो इस क्लास में फिलहाल इतना ही, और वेट करते हैं, लेकिन तैयारी जारी रखते हैं और वेट करते हैं अपने नोटिफिकेशन के लिए। उसमें फॉर्म डेट मेंशन रह रहा है, कितने से कितने तक फॉर्म हम लोग को भरने का टाइम आ रहा है, उसके बाद एग्ज़ाम डेट उसमें है कि नहीं है, ये सब कुछ लगभग 1 वीक या 10 दिन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। स्टेट भी अगर होना होगा तो इसी बीच, मतलब आज न्यूज़ आने वाला है, तो आज हो सकता है आ जाए न्यूज़, तो वो भी आ ही जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों आज इतना ही करते हैं। उसके बाद कल से हम लोग अपने टॉपिक पे चलेंगे, जिसमें कि हम लोग डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के बारे में हम लोग पूरी की पूरी वो क्लासेस रहेगी डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के बेस पे। और उसको हम लोग डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन को हमने 2 दिन दिया है, बिकॉज एक दिन में, अच्छा, वीडियो जो अपलोड होगा वो एक वीडियो सुबह के टाइम में अपलोड होगा और एक वीडियो इवनिंग के टाइम में अपलोड होगा। तो दोस्तों 2 वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, ताकि सबका इस TRE 4 में हो पाए, मुमकिन हो पाए अपना रिजल्ट लेना। और इसी आशा और विश्वास के साथ मैंने ये नया जो एक प्लेटफॉर्म है, नया एक चैनल है, मैंने ये खोला है, यूट्यूब पे स्टार्ट किया है, जिसमें कि आप लोग का सपोर्ट, आप लोग का प्यार, आप लोग का दुलार बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा मेरे लिए, आपके लिए भी। तो बस इतना ही दोस्तों, और आज के लिए बस इतना ही समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल नए शुरुआत के साथ, जिसमें कि हम लोग का डिजिटल लॉजिक डिजाइन है। धन्यवाद, जय हिंद।